बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी, मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, इस नुस्खे की खासियत ये है कि पहले की तरह, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जितने भी नुस्खा जात दिए हैं, लंबे चौड़े नुस्खे देने का मैं कायल नहीं हूँ, लंबी चौड़े बातों का मैं कायल नहीं हूँ। मुख्तसर जामे नुस्खा, मुजर्रब तरीन नुस्खा जितने भी मैंने दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सीने का राज अल्लाह की रज़ा के लिए आपके सामने रख दिया है। मुझे उस वक़्त बड़ी खुशी होती है जब बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खे को बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। शिफा तो उन्हें अल्लाह देता है, लेकिन जब ये कहते हैं कि हकीम साहब मुझे आपके बनाए हुए नुस्खे से शिफा मिली है, यकीन जाने कलेजा इतना चौड़ा हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जनाब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और ताकि आने वाली हर वीडियो जल्द अज जल्द आपके साथ पहुँच सके। आज मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ जनाब, बहुत मुख्तसर, महदूद, मुजर्रब तरीन और आपको हर जगह से दस्तयाब होगा। और वो नुस्खा किस चीज़ का है? चेहरे की खूबसूरती। जी हाँ, चेहरे की खूबसूरती, लेकिन चेहरे को खूबसूरत, दिलकश और हसीन बनाने में एक किरदार, बेहतरीन किरदार आपके दांतों का है। और खूबसूरत दांतों की मरहून मिन्नत चेहरे की खूबसूरती है। दांत खूबसूरत हैं, दांत साफ हैं, दांत चमकदार हैं, तो यकीन मानिए आपकी शख्सियत में और शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा होगा। और इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखिए जनाब, क्योंकि जब इंसान गुफ्तगू करता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, तो सामीन के सामने उसके दांत नज़र आते हैं। और अगर मजलिस में, महफिल में दांत साफ ना हों, दांत चमकदार ना हों, या दांतों पर दाग और धब्बे हों, तो आप समझते हैं कि महफिल में वाले देख कर उन्हें घिन आती है। और आप ये भी शायद पहली दफ़ा सुनेंगे कि अगर दांतों में कीड़े पड़ गए हों, तो जो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ जनाब, दांतों की खूबसूरती को खूबसूरत तर बनाने में दाग, धब्बे, पीलापन, दांतों की मैल कुचैल और अगर कीड़े पड़े हुए हैं जनाब, तो इनको ऐसा ठीक करेगा, मजबूत करेगा कि 70 साल बूढ़ा भी चने चबा कर खाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरी बातों की तस्दीक करेंगे। और इसलिए क्योंकि दांतों को साफ रखना इस्लाम ने भी बड़ी ताकीद की है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के साथ ये बतला दिया, फरमा दिया कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाएगी, बगैर मिसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और हुजूर इसको बहुत पसंद फरमाया करते थे। सुबह जब उठते हैं तो आप मिसवाक किया करते थे। ये टूथब्रश दांत साफ तो कर सकता है, लेकिन मिसवाक के वो फ़ायद इससे कमा हक को हासिल नहीं हो सकते। मिसवाक करने से आँखों की नज़र तेज़ होती है, बलगम ख़त्म होता है, दिमाग का बलगम और रोशनी होती है, दिमाग का भी होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन बहरा मैं इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बिल्कुल इसी पे बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल कीजिए जनाब, आप बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप मेरी बातों की तस्दीक करेंगे और आपके दिल से दुआ निकलेगी। नुस्खा समाप्त कीजिए जी, मैं लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं देता हूँ। आपको अंडे के छिलके के ज़रिए दांतों को साफ करना होगा। दांत चमकदार हो जाएंगे तो गाय बगाए अपने डेंटिस्ट को भी ज़रूर चेक करवा लिया करें दांत। नुस्खा क्या है जनाब? अंडे के छिलके 2 अंडे लीजिए, उन्हें पानी में उबाल लीजिए, उबाल कर उनका छिलका बगैर झिल्ली के अलग कर लें, और नारियल का तेल 2 चम्मच खाने वाले और बेकिंग सोडा वो खाने का 1 चम्मच,
अब इन तीनों से मुराद ये है कि बेकिंग सोडा भी बारीक है, तेल खुद लिक्विड है, और अंडे के जो छिलके हैं इनको बारीक पीस लें। अब तीनों को मिलाएं, पेस्ट करें और उंगली की मदद से चंद मिनट अपने दांतों के ऊपर फेरेंगे। दांतों में दर्द है, पायोरिया है, मुसोड़े हैं, खून, मुसोड़ों में सूजन है, दर्द है, जलन है, खून आ रहा है, दांत पीले हैं, इन तमाम इमराज के लिए हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी अपने दिल से ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। मेरा जो भाई बहन बनाएगा इंशाअल्लाह ताला उसके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। मैं दुआ गूंगी आप जहाँ पर भी हैं, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे और दराजी उम्र अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।